रिवीजन भी हो गया। लेकिन अंदर से डर लग रहा है ना कि अगर कोई ऐसा सवाल आ गया जो पहले कभी देखा ही नहीं, तो क्या होगा? क्या होगा अगर परीक्षा में 40 से 50 सवाल ऐसे निकल आए जिनके जवाब पर आप बिल्कुल भी श्योर नहीं है? यही डर, यही कंफ्यूजन आपके स्कोर को कम कर सकता है, और यही छोटी सी घबराहट आपके 20 से 30 नंबर कम कर सकती है। लेकिन क्या हो अगर मैं आपसे कहूं कि आप इसी कंफ्यूजन को अपनी सबसे बड़ी ताकत बना सकते हो? क्या हो अगर मैं आपको बताऊं कि बिना पढ़े हुए सवालों से भी सही जवाब चुनने का एक लॉजिकल तरीका है? नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल यूके टारगेट क्लासेस में। तो अगले कुछ मिनटों में मैं आपको 3 गोल्डन रूल बताने वाला हूं जिनसे आप अनजान सवालों में भी अपनी किस्मत को बढ़ा सकते हैं और अपने स्कोर को 30 से 40 नंबर तक एक जबरदस्त उछाल उसमें ला सकते हैं। ये तुक्का नहीं, ये स्मार्ट वर्क है। तो चलिए इस डर को जड़ से खत्म करते हैं और आपके स्कोर को मैक्सिमाइज करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले उस डर को समझते हैं जो आपको खाया जा रहा है। आपने वाकई मेहनत की है, सिलेबस पूरा किया है, क्लासेस देखी हैं और नोट्स बनाए हैं, लेकिन सीटीटी का पेपर सिर्फ आपकी नॉलेज को टेस्ट नहीं करता, यह आपके कॉन्फिडेंस और स्मार्ट फैसले लेने की क्षमता भी टेस्ट करता है। 150 सवालों में से यह बहुत नॉर्मल है कि आपको 60 से 70 सवाल सीधे सीधे आते होंगे। बाकी सवाल हमेशा घुमावदार या अनजान लगते हैं, और यहीं पर ज्यादातर स्टूडेंट्स या तो घबराकर सवाल छोड़ देते हैं या फिर आंख बंद करके जय माता दी बोलकर किसी भी ऑप्शन को भर देते हैं। लेकिन अब मैं इस परीक्षा के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी बताता हूँ जो आपकी पूरी स्ट्रेटेजी बदल देगी। सीटीटी परीक्षा में कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। इसका सीधा मतलब है कि आप हर गलत जवाब आपको 0 नंबर देगा, माइनस में नहीं लेके जाएगा। हर वो सवाल जिसके बारे में आप श्योर नहीं है, वो आपके लिए एक फ्री हिट है, एक्स्ट्रा मार्क्स स्कोर करने का सुनहरा मौका। आपको 150 में से 150 सवाल अटेम्प्ट करने हैं। सवाल ये नहीं है कि करें या ना करें, सवाल ये है कि कैसे करें ताकि सही होने की संभावनाएं सबसे ज्यादा हो। आज हम अंधे तुक्के को इंटेलिजेंट गैसिंग में बदलेंगे। वे ये एक स्किल है और इसे हम अभी सीखने जा रहे हैं। सीटीटी की आत्मा पेडागोजी में बसती है। पेपर में सीधे सीधे चाइल्ड डेवलपमेंट और पेडागोजी के 30 सवाल होते हैं, लेकिन पेडागोजी की समझ आपको दूसरे विषयों में भी मदद करती है, जिससे कुल मिलाकर लगभग 60 से 70 सवाल शिक्षण शास्त्र से जुड़े होते हैं। और पेडागोजी का एक ही मूल मंत्र है, बच्चा सबसे ऊपर, बच्चा ही भगवान। पूरी शिक्षा व्यवस्था बच्चे के लिए बनी है, बच्चा व्यवस्था के लिए नहीं। तो जो भी ऑप्शन बच्चे को सबसे ज्यादा मौके दे, उसे सम्मान दो और उसे एक्टिव रखें। ज्यादातर मामलों में वही आपका सही जवाब होगा। इसी सिद्धांत से निकलते हैं हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव टैग वर्ड्स। पॉजिटिव टैग वर्ड्स ये दिखे तो उत्तर होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा हो जाती हैं, याद रखिएगा। ये वो शब्द हैं जो बाल केंद्रित होते हैं, यानी कि चाइल्ड सेंटर्ड एजुकेशन को दिखाते हैं। जैसे आप देख सकते हैं स्क्रीन पे, अवसर देना, बच्चे को खुद से करने, खोजने और अनुभव करने के मौके देना। प्रोत्साहन, बच्चे को सीखने के लिए मोटिवेट करना, उसकी गलतियों पर उसे डांटना नहीं है। तीसरा है सृजनात्मकता, रचनात्मकता, बच्चों के नए आइडिया को बढ़ावा देना, चर्चा में शामिल करना, बच्चों को सिर्फ सुनने वाला नहीं बल्कि एक्टिव भागीदार बनाना है। करके सीखना, लर्निंग बाय डूइंग, प्रैक्टिकल नॉलेज और अनुभव पर जोर देना है। विभिन्नता, विविधता का सम्मान, हर बच्चे के बैकग्राउंड और क्षमताओं को अपनाना है। समावेशी शिक्षा, सभी बच्चों को एक साथ एक ही क्लास में पढ़ाना है। त्रुटियां अधिगम का हिस्सा हैं, अर्थात समझना है आपको कि गलतियां सीखने की प्रक्रिया का एक हिस्सा है। यानी गलतियां होंगी तो ही बच्चा सीखेगा, और ये बताती हैं कि बच्चा कैसे
सोच रहा है। नेगेटिव टैग वर्ड्स, अब ये हमने पॉजिटिव के बारे में बात की थी, अब आते हैं नेगेटिव टैग वर्ड्स की। ये दिखे तो उत्तर ना होने की संभावनाएं बहुत ज्यादा है। ये वो शब्द हैं जो टीचर सेंटर्ड या दमनकारी सिस्टम को दिखाते हैं कि टीचर ही सब कुछ कर रहा है, टीचर ही एक्टिव है, टीचर ही सब कुछ कर रहा है, बच्चा सिर्फ वहां पर बैठा हुआ है और बिल्कुल भी एक्टिव नहीं है। हमेशा पेडागोजी ये बताती है कि टीचर से ज्यादा बच्चों को एक्टिव रहना है, तभी लर्निंग होगी। अब नेगेटिव टैग वर्ड्स के लिए क्या क्या है देखते हैं। वर्ड केवल, मात्र, सिर्फ, ये वे शब्द हैं या ये शब्द ऑप्शन को बहुत सीमित कर देते हैं और अक्सर गलत होते हैं। रटना, याद करना, कंठस्थ करना। एनसीएफ 2005 रटने वाली पढ़ाई का खुलकर विरोध करता है, तो ऑप्शन में कहीं भी जो रटने वाली पढ़ाई का विरोध कर रहा है तो उसमें आप ऑप्शन देखिए भी एनसीएफ 2005 से संबंधित है ये। तीसरा है दंड देना, सजा देना, हतोत्साहित करना। बच्चे को किसी भी तरह की सजा देना पूरी तरह से गलत है। व्याख्यान देना, छोटी क्लास में लेक्चर्ड मेथड को अच्छा नहीं माना जाता है। अनुशासन, नियंत्रण, कठोर अनुशासन की जगह सेल्फ डिसिप्लिन को महत्व दिया जाता है। निष्क्रिय, पैसिव, बच्चा कभी पैसिव नहीं होना चाहिए, वो हमेशा एक्टिव लर्नर होना चाहिए। मानकीकृत परीक्षण, जिस क्लास में अलग अलग तरह के बच्चे हों वहां सबके लिए एक ही टेस्ट सही नहीं है। आपको देखना है यहाँ पर भाई अलग अलग तरह के बच्चे हैं तो टेस्ट भी इनका अलग अलग होना चाहिए। लैंगिक असमानता, लड़के और लड़कियों में किसी तरह का भेदभाव करना, ये सब क्या है? नेगेटिव टैग वर्ड्स हैं। तो चलिए उदाहरण देखते हैं इनके। भाई एक प्राथमिक विद्यालय की अध्यापिका बच्चों को प्रभावशाली समस्या समाधानकर्ता बनने के लिए किस प्रकार से प्रोत्साहित कर सकती है? ऑप्शंस देखते हैं। प्रत्येक छोटे कार्य के लिए भौतिक पुरस्कार देकर। ऑप्शन 2 है केवल प्रक्रियात्मक ज्ञान पर बल महत्व देकर। तीसरा है गलत उत्तरों को अस्वीकार करके एवं दंडित करके। और चौथा है बच्चों को सहजानुभूत अनुमान लगाने के लिए प्रोत्साहित करके तथा उसी पर आधारित विचार मंथन करके। अब यहां पे देखते हैं भाई ऑप्शन एक में पुरस्कार बाहरी मोटिवेशन है जिसे अच्छा नहीं मानते। ऑप्शन दो में केवल आ गया है, क्या शब्द है वहां पे देखो, केवल जो एक नेगेटिव टैग वर्ड है। ऑप्शन थ्री में दंडित करके है जो सीधे तौर पर गलत है। लेकिन ऑप्शन चार में प्रोत्साहित करके, विचार मंथन जैसे पॉजिटिव शब्द हैं जो बच्चे को एक्टिव बना रहे हैं, तो हमारा सीधा उत्तर यही होगा। यह एक नियम आपके पेडागोजी के ज्यादातर अनजान सवालों को हल करने में मदद कर सकता है। अच्छा, अगर आपको यह पहला गोल्डन रूल लॉजिकल और पावरफुल लगा तो एक सेकंड के लिए रुककर इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए। आपका एक लाइक मुझे बताता है कि मेरी मेहनत आप तक सही से पहुंच रही है। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब कर लें क्योंकि अगला नियम इससे भी ज्यादा काम का है। अगला नियम है एलिमिनेशन की कला। जब आप किसी जब आप किसी सवाल में फंस जाएं तो सीधे सही जवाब ढूंढने में अपनी एनर्जी मत लगाइए। इसके बजाय उन ऑप्शंस को ढूंढिए जो पक्का गलत है। इसे कहते हैं द आर्ट ऑफ एलिमिनेशन। अगर आप चार में से दो गलत ऑप्शन भी हटा पाए तो आपके सही होने की संभावनाएं 25 से सीधा 50 हो जाती है। कितना? 25 से सीधा 50। इसके दो आसान तरीके हैं। भाई पहला क्या है? एक्सट्रीम शब्दों को हटाएं। भाई जिन ऑप्शन में हमेशा, कभी नहीं, सभी, पूर्ण रूप से, एकमात्र ऐसे शब्द आते हैं वो अक्सर गलत होते हैं। दुनिया में बहुत कम चीजें ब्लैक एंड व्हाइट होती हैं और शिक्षा मनोविज्ञान तो बिल्कुल भी नहीं। इसका उदाहरण देखते हैं। भैया क्या है उदाहरण? कि भाई विकास के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन देखते हैं। विकास की दर सभी संस्कृतियों में सभी के लिए समान होती है। ऑप्शन दो है विकास केवल विद्यालय में होने वाले अधिगम से ही होता है। ऑप्शन तीन है विकास कभी भी परिवर्तनीय नहीं होता। और ऑप्शन चार है विकास बहुआयामी होता है। यहाँ ऑप्शन एक में सभी शब्द इसे एक्सट्रीम बना रहा है। ऑप्शन दो में केवल है। ऑप्शन तीन में कभी भी नहीं इसे बहुत कठोर बना रहा है।
इन तीनों के गलत होने की संभावना बहुत ज्यादा है। ऑप्शन 4 एक सामान्य और व्यापक कथन है जो सही है। फिर आते हैं बेतुके ऑप्शंस को हटाइए। भाई कभी कभी कोई ऑप्शन फैक्ट के तौर पर तो सही होता है, लेकिन वो पूछे गए सवाल का जवाब नहीं होता। सवाल को ध्यान से पढ़ें और खुद से पूछें कि क्या यह ऑप्शन मेरे सवाल का जवाब दे रहा है। इसका उदाहरण देखते हैं कि भाई प्रश्न है कि भारत में ठंडा रेगिस्तान किस क्षेत्र को कहा जाता है। ऑप्शन है दार्जिलिंग, शिमला, लद्दाख, मेघालय जहां वर्षा होती है, बहुत वर्षा होती है। अब मान लीजिए आपको सही जवाब नहीं पता, वैसे आपको पता होगा पर तब भी मान लेते हैं आपको सही जवाब नहीं पता, लेकिन आपको इतना तो पता है कि रेगिस्तान में बारिश कम होती है। ऑप्शन 4 कह रहा है कि मेघालय जहां बहुत वर्षा होती है। यह जानकारी शायद सही हो, लेकिन यह ठंडा रेगिस्तान की परिभाषा से मेल नहीं खाती, तो आप इसे तुरंत हटा सकते हैं। अब आपके पास 3 ऑप्शन बचे हैं और आपका एक चांस बढ़ गया। यह एलिमिनेशन की कला आपको हर विषय में, चाहे वो मैथ्स हो, ईवीएस हो या एसएसटी हो, सोशल साइंस हो, बहुत काम आने वाली है। अब है अगला। अब अगला रूल क्या है देखते हैं। अगला रूल है ट्राई टाई ब्रेकर नियम। अब आती है वो स्थिति जहां आपने 2 ऑप्शन हटा दिए, लेकिन अब क्या हुआ, बचे हुए 2 में बहुत ज्यादा कंफ्यूजन है। यहाँ हम प्रोबेबिलिटी पर आधारित ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे। ये 100% गारंटी नहीं है, लेकिन ज्यादातर मामलों में ये काम कर जाती है। अब इसमें कैसे होगा भाई, उपरोक्त सभी का नियम, ये क्या नियम है देखते हैं कि अगर किसी सवाल में एक ऑप्शन उपरोक्त सभी है और आपको लग रहा है कि कम से कम 2 ऑप्शन सही हैं, तो इस बात की संभावनाएं काफी बढ़ जाती हैं कि उपरोक्त सभी ही सही जवाब होगा। ऐसा इसलिए क्योंकि एक परीक्षक के लिए 3 अलग अलग सही उत्तर बनाना ज्यादा मुश्किल होता है, बजाय एक सही और 3 मिलते जुलते उत्तर बनाने के। दूसरा, सबसे लंबा और अच्छे से समझाया गया ऑप्शन। यह नियम खासकर पेडागोजी के सवालों में बहुत असरदार है। अक्सर जो ऑप्शन किसी को कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा डिटेल में और सबसे अच्छे तरीके से समझाया जाता है, वही सही जवाब होता है, क्योंकि वह ऑप्शन बनाने वाले के गहरे ज्ञान को दिखाता है। अगर एक ऑप्शन छोटा और अधूरा लगे और दूसरा ऑप्शन उसे उसी तरह एक्सप्लेन कर रहा हो, तो लंबे वाले ऑप्शन के साथ जाना स्मार्ट मूव होगा। चलिए इसका उदाहरण देखते हैं। प्रश्न है कि भाषा अधिग्रहण के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन है यह एक चेतन प्रक्रिया है। ऑप्शन 2 है यह एक अचेतन प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे अपने आसपास के वातावरण से भाषा सीखते हैं। तीसरा ऑप्शन है यह केवल स्कूल में होता है। और ऑप्शन 4 है इसके लिए व्याकरण का नियम जरूरी है। यहां ऑप्शन 2 सबसे लंबा और डिटेल्ड है, जो भाषा अधिग्रहण के कॉन्सेप्ट को सबसे बेहतर तरीके से समझा रहा है। इन 3 गोल्डन रूल्स को अगर आप समझदारी से इस्तेमाल करते हैं, तो आप उन 30-40 अनिश्चित सवालों में से आराम से 20-25 सवाल सही कर सकते हैं। इसका मतलब है सीधे सीधे 20-25 नंबर की बढ़त। ठीक है, तो आपको यहाँ पर क्या है, इसका फायदा मिल रहा है। अब आते हैं फाइनल गेम प्लान पे। ये क्या है देखते हैं। अब इन सभी ट्रिक्स को एक साथ कैसे इस्तेमाल करना है, उसका एक एक्शन प्लान है जिसे आप सुन लीजिए। फिर फर्स्ट राउंड, पेपर मिलते ही उन सभी सवालों को हल करो जिसमें आप 100% श्योर हैं। किसी भी सवाल पर आपको 1 मिनट से ज्यादा समय नहीं देना है। जो ना आए उसे मार्क करके आप आगे बढ़ जाओ। दूसरा राउंड है कि उन सवालों पर वापस जाइए जिन्हें आपने मार्क किया। यहाँ गोल्डन रूल 1 क्या था, रूल हमारा टैग वर्ड्स, और गोल्डन रूल 2 एलिमिनेशन का जमकर इस्तेमाल कीजिए और कम से कम 2 ऑप्शन हटाने की कोशिश कीजिए। फिर आता है राउंड 3। अब आपके पास वो सवाल बचे हैं जिनमें आप 2 ऑप्शन में फंसे हैं। यहाँ गोल्डन रूल 3 टाई ब्रेकर का इस्तेमाल करें और एक एजुकेटेड आप क्या करें, यहाँ पे एजुकेटेड
कैसे लगाएं यहाँ पे कि क्या सही है क्या नहीं है। याद रखिए, एक भी सवाल छोड़कर नहीं आना है। अगर आप एक भी सवाल छोड़ रहे हैं तो ये क्या है, ये एक गलती है जो हमें नहीं करनी है। और अगर आपने इस वीडियो को देखने के बाद भी क्वेश्चन को छोड़ दिया तो विश्वास मानिए आपको बहुत नुकसान होने वाला है। दोस्तों आज हमने 3 गोल्डन रूल सीखे। पेडागोजी के लिए पॉजिटिव नेगेटिव टैग वर्ड्स का इस्तेमाल, हर विषय में गलत ऑप्शन को हटाने के लिए एलिमिनेशन की कला, और थर्ड है टाई ब्रेकर के लिए उपरोक्त सभी और सबसे लंबे ऑप्शन का नियम। एक बात हमेशा याद रखिए कि ये ट्रिक्स आपकी कड़ी मेहनत का कोई शॉर्टकट नहीं है, बल्कि ये आपकी मेहनत को सम्मान देने का एक तरीका है। ये आपके ज्ञान को स्कोर में बदलने का जरिया है। जो आपने पढ़ा है उस पर पूरा विश्वास रखें। जहां ज्ञान की सीमा खत्म होती है वहां से स्मार्ट वर्क को शुरू करें। अब आपको परीक्षा में अनजान सवालों से डरना नहीं है, बल्कि उन्हें एक चुनौती और एक अवसर के रूप में देखना है अपने स्कोर को 30 से 40 अंक बढ़ाने का। ठीक है, आपका आत्मविश्वास ही आपका सबसे बड़ा हथियार है। आप कमेंट्स में मुझे जरूर बताइए कि आपको सबसे ज्यादा डर किस चीज से लग रहा है। मैं आपके हर कमेंट का जवाब दूंगा। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों तक भी पहुंचा दीजिए, शेयर कर दीजिए जो सीटीटी की तैयारी कर रहे हैं। आप सभी को परीक्षा के लिए ढेर सारी शुभकामनाएं। आपके पास वीडियोस आती रहेंगी, आप उनको देखते रहिए। इसके साथ ही हमारे इस चैनल पे पेडागोजी की क्विज भी चल रही हैं, आप जाकर उनको देख सकते हैं, प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसके साथ ही PYQ भी हम सॉल्व कर रहे हैं, आप जाइए उनको चेक कीजिए। मुझे आशा नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि जब आप उनको सॉल्व करेंगे तो एग्जाम्स में आपका स्कोर 101% बढ़ेगा। हमारे सारे के सारे क्विजेज जो हैं वो पेडागोजी के बेसिक्स पे बेसिक्स पे आधारित है, और वो बेसिक्स आपको जब क्लियर होंगे तो 101% आपके क्वेश्चंस जो हैं वो बिल्कुल सही होंगे सीटीटी में, और आपके मार्क्स बहुत ज्यादा अच्छे आएंगे। जाइए अपना बेस्ट देकर आइए। अब डरना नहीं है, स्मार्ट तरीके से लड़ना है। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।